हेलो, आज हम बात करेंगे सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के बारे में। तो यहाँ पर आज हम समझेंगे कि सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है। तो सॉवरेनिटी को जैसे ही अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे वैसे ही आपको गूगल बताएगा तीन तरीके का। एक इसका मीनिंग कि सेल्फ गवर्निंग स्टेट, एक ऐसा स्टेट होता है जो कि खुद को गवर्न करता है, खुद पर शासन करता है। फिर दूसरा होता है द अथॉरिटी ऑफ अ स्टेट टू गवर्न इटसेल्फ और अनदर स्टेट। मीन्स एक ऐसा मतलब कि अथॉरिटी होता है जो कि स्टेट का, जो कि खुद को गवर्न करता है या अनदर स्टेट को गवर्न करता है, जो उसका अगर उसके साथ ट्रीटी साइन किया है तभी वो अनदर स्टेट को गवर्न कर सकता है। फिर से तीसरा होता है सुप्रीम पावर या अथॉरिटी, यानी सुप्रीम पावर होता है, अथॉरिटी उससे ज़्यादा, उससे बड़ा कोई पावर कुछ होता ही नहीं है। मान लीजिए कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट आर्म्स स्ट्रगल स्टार्ट कर देती है, हथियार स्टार्ट कर देती है। जस्ट लाइक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ बुरहान वानी का। उसने क्या बोला था कि हम इंडिया के अस्तित्व को नहीं मानते, हम इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाएंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, अपनी एक मिलिट्री से बोला कि इसको ख़त्म कर दो। तो मिलिट्री ने गया और साथ साथ ख़त्म कर दिया। तो अगर आप हमारे सुप्रीम पावर अथॉरिटी पर अगर सवाल खड़ा कीजिएगा, हमारे सॉवरेनिटी पर क्वेश्चन मार्क खड़ा कीजिएगा, तो स्टेट आपसे समझ लेगा। यहाँ पर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी आता है। तो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? तो होता है इट इज़ द प्रिंसिपल अंडर इंटरनेशनल लॉ दैट गिव्स द राइट टू सॉवरेन स्टेट्स। मीन्स सॉवरेन स्टेट्स को अगर राइट देता है टू डिफेंड देयर बाउंड्री बॉर्डर्स and all territory in them of another state. It is enshrined in Article 2(4) of the UN Charter and has been recognized as customary international law. मीन्स ये जो UN का जो चार्टर है उसमें भी ये मेंशनड है आर्टिकल 2(4) में कि अगर कोई भी आता है और अगर वो आपके अगर बॉर्डर को अगर चुनौती देता है तो आप अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को डिफेंड आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है या सॉवरेनिटी है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो वेस्टफेलियन सॉवरेनिटी से है। वेस्टफेलिया एक जगह है जर्मनी में, वहाँ पर एक ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया जो हुई थी वो 1648 में। और यहाँ पर यूरोपियन ये कॉन्सेप्ट है। तो यूरोपियन कंट्रीज उस टाइम की थी, उन्होंने आपस में कुछ समझौता किया और बोला कि देखिए हम आपके टेरिटरी में इंटरवेंशन नहीं करेंगे और आप हमारी टेरिटरी में इंटरवेंशन नहीं कीजिएगा। यहाँ पर हमेशा हम यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट हो, चाहे ओबामा हो, डोनाल्ड ट्रंप हो या अभी वर्तमान जो बाइडन हो, इनको सुनते हैं और हमेशा ये मतलब न्यूज़ पर आते हैं और बोलते हैं कि रशिया जो है वो यूक्रेन का टेरिटोरियल इंटीग्रिटी या सॉवरेनिटी का सम्मान नहीं कर रहा है, हम डिफेंड करेंगे, हम यूक्रेन को हथियार देंगे ताकि वो डिफेंड कर सके खुद को रशिया से, क्योंकि यहाँ पर रशिया अटैक कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम समझेंगे कि आखिर में ये ऐसा होता क्या है, आखिर में ऐसा ये क्यों होता है, तो यहाँ पर मैं आपको हिस्ट्री में ले चलूँगा। और यहाँ पर एक बहुत ही फेमस बुक है द हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर, जिसे थ्यूसिडाइड्स ने लिखा है। यहाँ पर इसका एक छोटा सा एक सेगमेंट आता है जिसको मिलियन डायलॉग कहते हैं। मिलियन डायलॉग का एक स्मॉल लाइन होता है, सेंटेंस, जो कि मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। यहाँ पर होता है द स्ट्रॉन्ग डू वॉट दे कैन एंड द वीक सफ़र वॉट दे मस्ट। यानी जो ताकतवर जो देश होता है, जो ताकतवर राज्य होता है, वो जो मन चाहे वो करेगा, और जो छोटा देश होता है, जो कमज़ोर देश होता है, उसे सफ़र करना ही पड़ेगा। इसमें मतलब इसमें कोई इमोशनल चीज़ या इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि मोरालिटी या वैल्यूज़ या एथिक्स का कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा ही नहीं होता है इंटरनेशनल रिलेशंस में। यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो बाइडेन है या कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी की हमेशा बात करता है। तो क्या उन्होंने कभी हिस्ट्री में किसी का टेरिटोरियल इंटीग्रिटी या सॉवरेनिटी का रिस्पेक्ट किया है? अगर किया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आप इस फोटो में देख रहे हैं, ये फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश हैं और ये फॉर्मर यूके के प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर। इन्होंने इन दोनों जो लीडर्स हैं, जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने मिलकर के इराक पर हमला किया था और वहाँ के लाखों लोगों को मार गिराया था। और इन पर अभी तक वॉर क्रिमिनल का केस नहीं चल रहा है और ये हमेशा
मतलब कि दूसरे जो लीडर्स होते हैं, जस्ट लाइक अगर आपको व्लादिमीर पुतिन को ही एग्जाम्पल लीजिए, तो व्लादिमीर पुतिन पर ये लोग हमेशा बोलता है कि इन पर एक क्रिमिनल ट्राइब्यूनल बैठना चाहिए, वॉर क्रिमिनल इनको घोषित करना चाहिए। लेकिन अभी तक पूरी दुनिया की जो सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी, उन्होंने टोनी ब्लेयर और जॉर्ज डब्ल्यू बुश को वॉर क्रिमिनल नहीं घोषित किया। तो सबसे पहले इनको डिक्लेयर करना चाहिए। एंड देन हम बात करेंगे कि यूएस मिलिट्री ने बहुत जगह इंटरवेंशन किया, जस्ट लाइक लीबिया में इन्होंने किया, जस्ट लाइक इन्होंने सीरिया में किया, फिर से इन्होंने ईरान में किया। और ईरान के जो मिलिट्री कमांडर थे कासिम सुलेमान, उसको तो डोनाल्ड ट्रंप ने मार गिराया। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्विटर हैंडल पर आकर वो बोलते हैं कि हमें बहुत खुशी है कि हमने मार गिराया। मीन्स आप समझिए कि जो कासिम सुलेमानी जो थे वो ईरान के जो फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है, मीन्स अगर उसको कंपेयर अगर आप इंडिया के फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी से करें तो रॉ होता है, तो रॉ के हेड को इन्होंने मार दिया। वैसा ही ये मतलब मैं कंपेयर कर रहा हूँ, वैसे रॉ के हेड से मैं आपको समझा रहा हूँ, वैसे ही कासिम सुलेमानी जो हैं वो वहाँ के मतलब आप कंपेयर कर सकते हैं, रॉ के हेड थे। वो वहाँ के रॉ को कुद्स फोर्स कहा जाता है, तो उसके हेड थे। और उसको यूनाइटेड स्टेट्स ने स्ट्राइक में, मिलिट्री स्ट्राइक में मार गिराया। तो ये उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सॉवरेंटी को तो उन्होंने चुनौती दी, उसके बड़े से बड़े लीडर को उन्होंने मार गिराया और खुशी भी जताया। सो यहाँ पर उसका जो बहुत ही फ्रेंडली अलाई है यूनाइटेड स्टेट्स का, इजराइल, वो हमेशा यहाँ पर सीरिया में, ईरान में हमेशा स्ट्राइक करते रहता है। फिर से अगर हम यूएस की हिपोक्रेसी देखें तो यूएस हमेशा से वेनेजुएला में अपने उसका जो पड़ोसी देश है वहाँ पर हमेशा से वो दखल देते आया है, वो चाहे पॉलिटिकल इंटरवेंशन हो, इकोनॉमिक इंटरवेंशन हो। और अभी तो इकोनॉमिक एम्बार्गो वहाँ पर लगा दिया है, जिससे कि वो पूरा देश ही ख़त्म हो चुका है। फिर से क्यूबा की बात करें तो क्यूबा की जो टेरिटरी है ग्वांटानामो बे, वो क्यूबा की भूमि में आता है, उसको यूनाइटेड स्टेट्स ने कब्जा कर रखा है। और वहाँ पर ग्वांटानामो बे नेवल स्टेशन बनाया, जहाँ पर दुनिया के जो खतरनाक से खतरनाक टेररिस्ट होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, उसको यूनाइटेड स्टेट्स वहाँ पर रखता है। फिर से मॉरिशस ने यूके से बोला है कि भाई हमारा सागोस आइलैंड दे दो, जिस पर यूनाइटेड स्टेट्स ने अपना डिएगो गार्सिया का मिलिट्री बेस बनाया है। सो यहाँ पर जो यूके है, फ्रांस है, फिर से यूनाइटेड स्टेट्स है, ये लोग हमेशा से इम्पीरियल जो ये लोग बोलता है कि इम्पीरियलिज्म ख़त्म हो गया, ये अभी भी वर्तमान समय में भी करता है। और मैं यहाँ पर सही रशिया को नहीं ठहरा रहा हूँ, रशिया भी गलत है, लेकिन यहाँ पर जो यूनाइटेड स्टेट्स, यूके एंड फ्रांस जो उनकी अलाइज है, वेस्टर्न अलाइज, वो भी कुछ कम नहीं है। और यहाँ पर मैं आपको एक मैप दिखा रहा हूँ यूनाइटेड स्टेट्स की, ये पूरा नॉर्थ अमेरिका की मैप है, जिसमें कनाडा, यूएसए और मैक्सिको दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं इसलिए मैप दिखा रहा हूँ क्योंकि जो यूनाइटेड स्टेट्स का जो सदर्न स्टेट्स है, जस्ट लाइक ये टेक्सास हो गया, न्यू मैक्सिको, एरिजोना और कैलिफोर्निया, जो महत्वपूर्ण राज्य है, इसे ये कभी भी यूनाइटेड स्टेट्स का पार्ट था ही नहीं। इसे यूनाइटेड स्टेट्स ने ज़बरदस्ती ये मैक्सिको पर युद्ध कर दिया और उसका जो ये प्रांत था उसे यूनाइटेड स्टेट्स जीत लिया, वहाँ पर रेफरेंडम कराया और उसे खुद में मिला लिया, जस्ट लाइक अभी रशिया यूक्रेन में कर रहा है। बिल्कुल वैसा ही यूनाइटेड स्टेट्स पहले कर चुका है मैक्सिको के साथ। तो यहाँ पर अगर मोरल वैल्यूज़ को देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स को बोलने का कोई हक नहीं है। सो हम अगर इंडिया के स्टांस के बारे में बात करें तो इंडिया तो बिल्कुल भी सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान करता है, क्योंकि इंडिया का खुद पार्ट है, जस्ट लाइक ये जम्मू एंड कश्मीर प्रोविंस का पार्ट है, 50% टेरिटरी है जो पाकिस्तान रख लिया है। ये ऊपर ये हम गिलगित बाल्टिस्तान भी बोले तो पाकिस्तान रख लिया, जिसे हम पीओके बोलते हैं। फिर से लद्दाख का ये टेरिटरी मैं बोलूँ तो ये आता है आपको अक्साई चीन का, उसे चाइना रख लिया। तो भारत तो बोलता है कि हाँ बिल्कुल टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेंटी का सम्मान करते हैं, आप हमारा टेरिटरी दीजिए। तो यहाँ पर भारत बिल्कुल भी बोलता है कि किसी भी कंट्री में इंटरवेंशन करना बुरा है। सो थैंक्स। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे शेयर एंड सब्सक्राइब करके बता सकते हैं। सो थैंक्स।